नमस्ते दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। एंथैल्पी ठीक है, देखते हैं। आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आइसोथर्मल का लगा लीजिए कि टी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना, टी ज़ीरो मान लीजिए। तो देखते हैं, फॉर्मूला लगा के पता चलेगा। अगर टी कांस्टेंट है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो। जब जो एनर्जी पार्टिकल्स की है सिस्टम में वो सेम रहेगी, ना तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ना आप कम कर रहे हो, ना ज़्यादा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो अंदर जो एनर्जी है सिस्टम की वो भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए। एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ओके, नाउ पुट PV is equals to nRT. PV is equals to nRT from the ideal gas equation. We know that PV is equals to nRT. So delta H is equals to delta E plus डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा भी रहेगा, है ना। तो पीवी की जगह तो आपने एन आर टी रख दिया, एन आ अब ये डेल्टा टी कर दीजिए इसको, क्योंकि एन आर जो है वो क्या है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, डेल्टा नहीं लगा सकते ना उसमें। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, अब देखिए डेल्टा ई क्या होती है आइसोथर्मल के लिए, ज़ीरो। डेल्टा टी ज़ीरो है ही, अगर मैंने भी कंडीशन दे रखी है ना, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टी तो ज़ीरो रहेगा ही, टी ज़ीरो तो डेल्टा ई ज़ीरो, है ना। तो एन आर क्या है, कांस्टेंट है, एन आर तो कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा एच को ज़ीरो प्लस ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, तो डेल्टा एच की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। इट मीन्स एंथैल्पी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। ठीक है। सेकेंड, विच मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग जिटर आयन फ्रॉम द फॉलोइंग। जिटर आयन मैंने आपको बताया था कि जिटर आयन वो आयन वो कंपाउंड बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं। तो इनमें से आप देखिए किस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लग सकता है। और इसमें मैंने कंडीशन भी बताई थी, NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही दिख रहा है जिसमें NH2 ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है। तो ये जिटर आयन बनाएगा कैसे, ये इसका मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट होगा, NH3 और CH2 COO नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जिटर आयन बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच द केमिकल पार्ट ऑफ द डाई दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड प्रोड्यूस कलर इज कॉल्ड क्रोमोफोर। ठीक है, क्रोमोफोर करते हैं क्या, एब्जॉर्ब लाइट करते हैं और कलर प्रोड्यूस करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड सेल हैज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। थर्ड शेल है ना ये, तो इसको थर्ड शेल मतलब 3D करना पड़ेगा। 3D, एक मिनट, 3D सब शेल है ये। इसका ना मैं आपको नाम यहाँ पे लिखना भूल गई, ये 3D है, 3D सब शेल है इसका नाम है। इसका नाम यहाँ पे 3D प्रिंट करना मैं भूल गई, तो इसका निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये होता है अंडर रूट एल प्लस 1 H/2 होता है ना। तो एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 प्लस 1 अंडर रूट H/2, तो 2 प्लस 1 3 2 जार 6, तो अंडर रूट 6 H/2। तो थर्ड आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप M ABCDEF गिव ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो कितने आइसोमर मिलेंगे जिसमें 6 अलग अलग लिगेंड्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 15। अगर 6 लिगेंड्स अलग अलग हैं तो 15 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन नेल फॉर्मेशन है, स्किन बनाना है, मसल मेटाबॉलिज्म बिल्कुल है, लेकिन प्रोवाइड एनर्जी करना नहीं है, ये एनर्जी नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल सॉल्ट। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है विच डिकम्पोजेज इटसेल्फ, या नेचुरली जो डिकम्पोज हो जाते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो डिकम्पोज होते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो DDT केमिकल है, DDT केमिकल है, नहीं होगा, केमिकल को नहीं डिकम्पोज कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एल्यूमिनियम मेटल है, मरकरी भी मेटल है, सब केमिकल हो गए, बस एक डोमेस्टिक वेस्ट ही है ना जो डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है,
डोमेस्टिक वेस्ट मतलब समझते हैं ना, घर की जो भी गंदगी निकलती है, ठीक है, वो सब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक कॉज्ड बाय। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फोटोकेमिकल स्मोक वो होते हैं जो कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड से। नाइट्रोजन ऑक्साइड तो प्रेजेंट है एयर में, तो वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन कर जाते हैं, और जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी ना उतना ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, और एक ब्राउन कलर का हेज़, धुआं सा और अजीब सा हमको दिखाई देता है स्काई की, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो वो कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का सा होता है। तो ये होता है फोटोकेमिकल क्या, स्मोक, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉज्ड बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच इज़ अ बेसिक डाई। बेसिक डाई तो एलिजरीन होती है, और एलिजरीन क्या है, एक वेट डाई है। मैंने बताया था ना आपको वेट डाई क्या होते हैं। वेट डाइज वो डाइज होते हैं जो इंसॉल्युबल होते हैं पानी में, है ना, और ये सेलुलोज फाइबर्स में यूज़ किए जाते हैं, मतलब नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं उनमें ये यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा एलिजरीन के अलावा बेसिक डाई जो है ना, वो मिथाइल ब्लू भी है, और क्रिस्टल वॉयलेट जो है ये भी एक क्या है, बेसिक डाई है, ठीक है। तो ये एलिजरीन क्या है, एक वेट डाई है, और वेट डाई क्या होता है, इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और इस सेलुलोज फाइबर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 जो है ना, वो एक्चुअली ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये कौन सी प्रोसेस से ब्लीच करता है SO2, तो ये रिडक्शन प्रोसेस से करता है, ध्यान रखिएगा। और अगर रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन में हम ये वाला टिक करेंगे, क्योंकि इसमें नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीच करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीच कर रहे हो तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन बनता है वाटर के साथ, और उसके बाद ये क्या करता है, ब्लीच का काम करता है, ठीक है। विच सब्सटेंस इज हार्ड एज डायमंड। डायमंड की तरह हार्ड तो कौन है, बोरॉन नाइट्राइड है, ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड है। और एक वो भी कहते हैं ना, बोरॉन नाइट्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच ब्रिंगिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर। हाई फीवर में एंटीपायरेटिक्स होते हैं, जैसे पैरासीटामोल वगैरह हैं, ये सब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने क्वेश्चन, मैं कल फिर लेके आती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।